हम लोग त्योहारों का जो असल मकसद है वो तभी मुझे लगता है पूरा होता है जब उसमें खुशी का जो पैगाम है उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हसो जानन हारा। तो मोहब्बत इस्लाम धर्म का भी यही पैगाम है। अद्दीन व नसीहा, दीन खैर ख्वाही के जज्बे का नाम है। तो जो लोग मोहब्बत फैलाने का काम करें वो तो मैं मानता हूँ उससे बड़ा राष्ट्र, नेशन बिल्डिंग जिसको कहते हैं, उससे बड़ा कोई काम इस देश में नहीं। रामचरितमानस को फिर से मैं लाना चाहूंगा बीच में। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग बानी। श्री राम कह रहे हैं मैं सबको सैल्यूट करता हूं, मैं सबके सबके अंदर। वो एक गाना नहीं है, तुझ में रब दिखता है। तो झगड़ा धर्म की वजह से नहीं है, झगड़ा धर्म के को न पहचानने की वजह से है। नमस्कार, मेरा नाम है यथार्थ और इस वक्त मैं आ चुका हूँ गफ्फार मंजिल। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है खुदाई खिदमतकार, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। ये लोग, इसके कार्यकर्ता नवरात्रों के अवसर पर लोगों के बीच में व्रत की किट बांटते हैं, वो भी मुफ्त में। और हम जानना चाहेंगे कि ये इनिशिएटिव कैसे शुरू किया गया और कहाँ से इनको ये आइडिया आया और ये इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मटेरियल क्या-क्या वर्थ की चीज़ें हैं। खूबसूरत बात ये है कि जैसे कि ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और इसको चलाने वाले भी मोस्ट ऑफ मुस्लिम लोग हैं, तो ये प्यार और मोहब्बत का मैसेज किस तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं, आइए हम बात करते हैं। हम लोग त्योहारों का जो असल मकसद है वो तभी मुझे लगता है पूरा होता है जब उसमें खुशी का जो पैगाम है उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। तो हम लोग ढूंढते रहते हैं, जैसे नेगेटिविटी फैलाने वाले या नफ़रत फैलाने वाले वो भी रात दिन ढूंढते हैं, वो मेहनत तो वो भी करते हैं और वो ढूंढते रहते हैं कि कोई मौका हाथ से न जाए जिसमें वो अपना कोई कारनामा ना करें और समाज उसका नुकसान भोगे। तो ऐसे ही हम लोग ढूँढते रहते हैं कि कौन कोई ऐसा मौका हमारे हाथ से ना जाए जिसमें ये पैगाम जो है मोहब्बत का, जिसको हर धर्म की बुनियाद मोहब्बत पे ही रखी हुई है। अगर आप मोहब्बत को निकाल दो तो धर्म, मैं अक्सर कहता हूँ कि धर्म बिल्कुल बेजान हो जाएगा। जैसे लाश हो जाती है वैसे धर्म रह जाएगा। तो उसको हम लोग ये धर्म बहुत अच्छा फेस्टिवल एक बहुत अच्छा मौका है जब हम एक दूसरे को विश कर सकते हैं, उसको उसकी उसके यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो ये हम लोग इस त्योहारों में ये सब करते हैं और सबका घर में ये एक सिलसिला है। आज से नहीं है, जिस दिन से हमने शुरू किया है तब से ही लगातार हम करते हैं। देखिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 1200 800 साल पहले बसंत पंचमी मनाई जाती थी। तो ये एक दूसरे के की खुशी में शामिल होना ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। गंगा जमनी तहज़ीब जिसे हम कहते हैं, उसको ही हम लोग यहाँ मज़बूत करने की कोशिश करते हैं। और त्योहारों पे क्योंकि इंसान के पास टाइम भी होता है और उसको वो एक दूसरे के साथ खुशी मनाने का उसके पास एक मौका हाथ आता है, तो हम लोग की भी कोशिश होती है कि इसमें जो मोहब्बत और इंसानियत और सद्भावना का सबक है वो भी हम लोगों को याद दिलाएँ। देखिए, खुदाई खिदमतगार का जो इनिशिएटिव है ना, उसका एक छोटा-सा इनिशिएटिव है सबका घर। जी। और वो सबका घर डेडिकेटेड दोज़ हू हैव बीन किल्ड इन द नेम ऑफ रिलिजन, रेस, कास्ट और जेंडर और बाउंड्रीज़ के नाम पे मारे गए, तो उनके नाम पे डेडिकेट करता है। तो खुदाई खिदमतगार के इस तरीके के अनेकों इनिशिएटिव हैं, ऑल ओवर इंडिया भी है, दिल्ली में भी है। और ये हम मानते हैं कि जब ये साझी विरासत का जो मुल्क है, अगर यहाँ पे हज़ारों ज़बानें बोली जाती हैं, हज़ारों कल्चर एक साथ हैं और हज़ारों ज़बान और कल्चर के साथ-साथ हज़ारों रिलीजियस फेस्टिवल एक साथ लोग मनाते हैं। हाँ, कुछ दूरियाँ जो है नफ़रती लोग उसको फैलाते हैं समाज के अंदर अपने प्रोपेगेंडा के तहत, उसके पीछे उनका क्या एक मकसद होता है। लेकिन एक आम समाज और एक आम लोग जो है अमन, चैन और सुकून के साथ रहना चाहते हैं। और हमारा काम भी यही है कि हम लोगों के बीच में जाएँ और एक शांति और मोहब्बत का मैसेज पहुँचाएँ। ये दाल मखाना, जी, जी, मूँगफली, जी, केला, जी।
सेब, जी जी चीनी, सेंधा नमक, क्योंकि नमक वैसा नहीं खाया जाता तो ये सेंधा नमक खाया जाता है इसमें, साबूदाना, आलू, तेल, चीनी, पत्ती। किसी भी काम को करने के लिए एक पैसे की ज़रूरत तो होती है। और आप हमने जैसे कि किट में देखा, आप बहुत सारे आइटम्स डालते हैं, आप फल फ्रूट डालते हैं, मखाने डालते हैं, मूंगफली डालते हैं। तो क्या कॉस्ट पड़ जाती है एक किट की, और किस तरीके से आप ये सब मैनेज करते हैं? वो तो देखिए, जब अगर आपके पास लोग हैं, हम लोग अक्सर एक कहते हैं कि हमें बंदा चाहिए, चंदा नहीं चाहिए। खुदाई खिदमतगार में हम लोग आपस में हँसी मज़ाक में कहते हैं कि हमें बंदा चाहिए, चंदा नहीं चाहिए। ऐसे लोग हैं, कोई फ्रूट्स भेज देता है, कोई किसी तरह का ड्राई फ्रूट्स भेज देता है। 600-700 रुपए में 1 किट बनती होगी। लेकिन ऐसी मुझे लगता है कि जब जब आपके पास लोग होंगे तो फिर पैसा या संसाधन सेकेंडरी चीज़ है, वो तो अपने आप आ जाए। तो अभी तक कितनी किट बच चुकी होंगी इन नवरातों में, कुछ आइडिया आपको? अभी अच्छी खासी बड़ी तादाद में किट बढ़ चुकी हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, अक्सर ये लोग वो हैं जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, रिक्शा खींचने वाले उनके हस्बैंड हैं, और छोटे मोटे काम करने वाले रेडी पटरी पे हैं। तो एक एक तरह से सोचिए, उनके यहाँ उनकी ज़रूरत का सामान भी उन तक पहुँच जाता है, और एक उनका जो धर्म का जब वो उपवास करते हैं तो उससे भी वो चीज़ भी पहुँच जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन तक हम इसको पहुँचाएँ। और फिर ये सिलसिला जारी रखते हैं हम, जब भी मौका होता है, उनकी जो भी, और वो लोग ऐसे लोग नहीं है कि हम एकदम जाके उनको पकड़ के और उनको ये देते हैं, वो हमसे जुड़े हैं। वो सबका घर आते रहते हैं, कोई उनको किसी तरह की हेल्प चाहिए, उनके बच्चे का स्कूल में एडमिशन होना है, उनका कोई श्रम कार्ड नहीं बन पाया है, उनका कोई और सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया, तो हमारे वॉलंटियर तरन्नुम बहन है, चाँद भाई है, सबीला बहन है, ये उनको लेके दफ्तर जाते हैं। अक्सर मैं इन लोग को फ़ोन करता हूँ तो कहते हैं हम थाने में हैं। उनकी कोई लड़ाई हो गई तो उनके साथ एक आपस का संबंध बनाने का काम करते हैं, जो एनजीओ को भी करना चाहिए। केवल उनको जाके रिलीफ बाँट देना, केवल उनको कंबल बाँट देना या कोई खाना बाँट देना नहीं, बल्कि उनके हमारा उन लोगों के साथ एक ताल्लुक बनना चाहिए, एक रिलेशन बनना चाहिए, उसके बाद फिर काम बहुत अच्छे से होता है। जी, जी। तो आप इतनी प्यार और मोहब्बत की बातें कर ही रही हैं, तो जैसे कि अभी हालात हैं चीज़ों को लेकर, तो आप देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अमन का, प्यार का, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत ज़ुबान हमें हमें ईश्वर ने नफ़रत करने के लिए नहीं बनाया। आप बताइए कि इंसान को इतना प्यारा दिल दिया है, ज़ुबान दी है, क्या ये ज़ुबान इसलिए है कि हम इससे लोगों को नफ़रत फैलाएँ? तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि दिवाली भी आने वाली है, क्रिसमस भी आने वाला है, तो और भी आगे त्योहार आने वाले हैं कि इसमें रोशनी और इसमें मोहब्बत की रोशनी को फैलाएं, और एक बार खुद सोचें, किसी की बात न सुने। आजकल सब ज्ञानी हैं, तो खुद इसको बैठ के सोचें कि क्या हमें ईश्वर ने इसलिए पैदा किया है कि हमारे ज़रिए किसी का घर उजड़े, या हमारे ज़रिए किसी की नफ़रत हो, हमारे ज़रिए किसी की हत्या हो, या हम उसका ज़रिया बने। हमें इसलिए बनाया है ईश्वर ने कि हमारे ज़रिए मोहब्बत फैले, हमारे ज़रिए इंसानियत प्रोटेक्ट हो। रामचरितमानस को फिर से मैं लाना चाहूँगा बीच में, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग बानी। श्री राम कह रहे हैं मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, मैं सबके सबके अंदर, वो एक गाना नहीं है, तुझ में रब दिखता है। तो जी। जब मुझे हमें एक दूसरे में रब दिखने लगेगा, क्योंकि इन सब का इस्लाम में भी है, अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयाल अल्लाह, ये सारी कायनात का रचयिता ईश्वर अल्लाह है, तो फिर ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। जी, मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हम एक भारत देश में एक अमन के देश में रहते हैं, और हम ये शुरू से देखते आए हैं कि हमारे त्योहार कोई बटे हुए नहीं। हम गाँवों में भी, सब में भी हमारे होली, दिवाली, ईद, त्योहार सब गले मिलते थे, सब मिलते। वही मोहब्बत का पैगाम है कि हमको सबको थोड़े से चंद लोगों के चक्कर में हमको अपनी मोहब्बतें नहीं बाँटना चाहिए, और हमें अमन चैन से रहना चाहिए। तो झगड़ा धर्म की वजह से नहीं है, झगड़ा धर्म के को न पहचानने की वजह से है। और ये मैं नहीं कह रहा, कबीरदास ने भी किया है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, आपस में दो लड़ लड़ मर गए, मर्म दो न जाना। केवल मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, तुलसी कबीरदास भी कह रहे हैं कि ये दोनों एक धर्म को नहीं पहचानते हैं, धर्म का मर्म नहीं जानते हैं, इसलिए झगड़ते हैं।